काम हो खुदावन, बड़े काम हो, बड़ी बेदारियां, बड़ा छुटकारा मिले परमेश्वर, बड़ी टेस्टमनीज इनकी लाइफ में क्रिएट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो अपने स्थान पर बैठ जाए। मेरा विश्वास है कि खुदावन आत्मा में हमेशा ही हमें ऊंचा उठाएगा, हमें बढ़ाएगा खुदावन, और बड़ी तरक्की देगा, बड़ी बरकत देगा, हमारी प्रेयर्स के आंसर देगा खुदावन, हमारी प्रेयर्स में डिले की स्पिरिट को खत्म करेगा खुदावन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर तरह की कंफ्यूजन को खत्म करेगा, हर तरह के हमारे डाउट को क्लियर करेगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर एक नई सेध देगा। आज की स्पेशल प्रेयर प्रार्थना शॉल के साथ प्रेयर होगी। सो खुदावंद उस प्रेयर के द्वारा खुदावंद आज बड़ा पूर्ण संपूर्ण छुटकारा देगा। सो इस रीति से आत्मा में रहना, सभी जनों ने, सभी ब्रांचेस में ने भी, और अपने सीट को निकालें, सभी जन आत्मा में रहें। बड़ी मीटिंग है, बड़ा दिन है, बड़ा छुटकारा है, और प्रेयर शॉल के साथ आज प्रेयर होगी हर एक जन के लिए। सो पूरा अभी से लेकर आमीन तक अपने आप को पूरा आत्मा में रहना, एक मन रखना, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़े रखना, और परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसके शरण स्थान में, आत्मा में बने रहना है। किसी ने भी इधर उधर नहीं देखना अपने काम को। जो हम प्रभु की प्रेजेंस में आए हैं वो क्यों आए हैं? ताकि आत्मा से भर सके, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें छू सके, ताकि खुदावंद हमारी रुकी हुई प्रेयर्स का आंसर कर सके, ताकि खुदा की पवित्र आत्मा की एक्सपीरियंस हमें हो सके, ताकि जो हमें स्पिरिट में ड्राइनेस फील हो रही है, खुश्कनेस फील हो रही है, जो हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं, प्रभु का आत्मा हमारे साथ नहीं, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, प्रभु हमसे हमारे सामने कुछ भी अपने भेदों को खोलता नहीं है, परमेश्वर ने अभी हमें नहीं चुना, हमें वेटिंग प्रोसेस में है। सो सभी जन आत्मा में रहने का समय होता है, ताकि खुदावंद का आत्मा हमें छुए, परमेश्वर की आंखें, खुदा की पलकें हमें देखें, खुदावंद हमारी प्रेयर्स को सुने, परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे, परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ाए। सो जब भी हम प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, आत्मिक उन्नति का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है हमारा। जो परमेश्वर की रियल विल है हमारी लाइफ में, जो योजना है वो पूरा हो सके, उसके स्टेप्स को आगे लेके जाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का टाइम होता है। सो हर एक जन, हर एक कलीसिया का पर्सन आत्मा में रहना है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की प्रेजेंस में रखना है, पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के साथ जोड़े रखना है, कनेक्टेड रखना है। सो इसीलिए आत्मा में रहें, अपने बीजों को उठाएं। अब समय है कि हम अपने प्रभु के लिए अपने बेस्ट बीजों को बो सके। सबसे पहले अपने टाइथ को ऊंचा उठाएंगे। टाइथ परमेश्वर का है, टाइथ प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, टाइथ प्रभु का है, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल होता, टाइथ पवित्र है, और टाइथ देना परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरा करना, प्रभु के वचन को पूरा करना है। टाइथ देने के द्वारा परमेश्वर की वाचा को पूरा करते हैं। सो अगर पुराने नियम की बात करें तो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है। और अगर हम पुराने नियम को कहते हैं कि हम तो नए नियम के अकॉर्डिंग चलते, प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फिर अब्राहम की तरह विवेक के साथ, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के साथ भी हम धन्यवाद की बलियों को प्रभु के सम्मुख चढ़ा सकते हैं। सो परमेश्वर कहता है कि प्रेम भी करो, न्याय भी करो, किसी का विरोध ना करो, किसी का सताव ना करो, किसी को गिराओ मत, किसी की ठोकर का कारण ना बनो। परमेश्वर कहता है कि दशमांश भी देते रहो और साथ में न्याय और प्रेम भी करते रहो। सो प्रभु में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना है, परमेश्वर के फलों में बढ़ना है, दानों वरदानों में बढ़ना है, गैर भाषा में बढ़ना, स्वर्गीय दूतों की भाषा को समझना है, सीखना है, आगे बढ़ाना है। और साथ में परमेश्वर कहता है अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को और अपनी धन्यवाद की भलियों को भी ना छोड़ो, ये भी करते रहो और वो भी ना छोड़ो। सो सभी जन अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और तुम्हारी भूमि समय पर अपनी उपज देगी। यहोवा भी उत्तम पदार्थ देगा हमारे बोने के द्वारा, और हमारी भूमि भी अपनी उपज देगी। कि परमेश्वर कहता कि मैं भी अपने वचन को, जो तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल विषयों में लिखा है, परमेश्वर कहता वो वचन भी पूरा करूंगा। और जिस काम में तुम हाथ डालोगे, जो तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कामकाज, तुम्हारी जॉब है, परमेश्वर कहता उसमें भी तुम सफल होगे। सो परमेश्वर कहता कि हेवनली ग्रेस के साथ हेवनली आशीषों को भी मैं खोलूंगा, हेवनली फेवर भी दूंगा। और साथ में तुम अपनी समझ, अपनी बूझ के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ जो तुमने सीखा, उसमें भी तुम्हारी भूमि भी अपनी उपज देगी। और परमेश्वर कहता है यहोवा भी अपने उत्तम भंडारों को खोलकर उत्तम पदार्थ देगा। सो अपने बीजों को उठाएं, यहोवा के सम्मुख अपनी धन्यवाद की बलियों को चढ़ाएं। हम वचन को भी ध्यान से सुनेंगे और वचन को भी पढ़ेंगे, जो खुदा का वचन कहता है 107 की 35 से कि वह जंगल को जल का ताल
और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। वहां वे भूखों को बसाता है और वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें, दाख की बारियां लगाएं, भांति भांति के फल उपजा लें। वे उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी, उनके बिजनेस को भी, उनके काम काज को भी वे कभी भी घटने नहीं देता। सब कलीसिया कहे आमीन। आगे वचन कहता है इसी का 20 से, जिसमें लिखा कि वे अपने वचन के द्वारा, खुदावंद अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्यों के लिए करता है, वे धन्यवाद करें उसका, कि परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, गड्ढे में से निकालता है। तो लोग परमेश्वर की करुणा के कारण, उसकी दया के कारण, जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, फजल किया, परमेश्वर ने हमें चुना, अपना जाहिर किया, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा जो है हमारे पापों को धोया, हमें पाक और साफ किया, पवित्र किया, शुद्ध किया। तो उसकी करुणा जो हम पर हुई, क्या करें, लोग परमेश्वर की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो हम बड़ी टेस्टिमनीज अपने सामने देखते, बड़े काम खुदावंद करता, साइंस और वंडर्स करता, मिरेकल्स करता है, चमत्कार करता है, उन बड़ी टेस्टिमनीज के कारण भी वे मनुष्यों के लिए जो करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं। वे कौन है? कलीसियाओं की बात की गई है कि वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते उसके कामों का वर्णन करें। सब कलीसिया कहें आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि अब खुदावंद अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है खुदावंद, और हमें अपनी लाइफ के उस गड्ढे में से, उस प्रॉब्लम में से